परीक्षित कहते हैं गुरुदेव, ये पूतना ने घूंघट खोला और तुरंत भगवान ने आंखें बंद कर दी, कारण क्या रहा? ऐसा क्यों किया भगवान ने? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान ने आंखें शायद इसलिए बंद की कि 24 अवतारों में मेरे 2 अवतार श्रेष्ठ हैं। उन दोनों अवतारों में पहले मुझे राक्षसी को मारना पड़ रहा है, वहां पहले मैंने ताड़का को मारा, और यहां ये मौसी जी आ गई जहर पिलाने के लिए। इस ग्लानि की वजह से भगवान ने शायद आंखें बंद कर ली। इसका कई भाव हैं। एक संत ने कहा कि भगवान ने शायद आंखें इसलिए बंद कर ली कि चाहे ये कितनी भी बड़ी राक्षसी क्यों ना हो, लेकिन ये कार्य तो वही कर रही है जो एक मां करती है, इसे कौन सी मैं सदगति प्रदान करूं, इसलिए आंख बंद करके भगवान ने ये ध्यान लगाया होगा। एक संत इसका दूसरा भाव बताते हैं कि भगवान की आंखों में सूर्य और चंद्रमा का वास है। दाहिनी आंख में सूर्य और बाईं आंख में चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा ने सोचा कि दुनिया के लोग, समस्त ब्रजवासी, गोपी ग्वाल भगवान को लाड लड़ा रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, और ये उल्टा राक्षसी भगवान को मारने के लिए आई है। ऐसी उल्टा राक्षसी को हम देखना नहीं चाहते, इसलिए भगवान ने शायद आंखें बंद की। कोई संत इसका चौथा भाव बताते हैं कि भगवान ने आंखें बंद इसलिए की कि मैं यहां कृष्ण बनकर के आया हूं माखन मिश्री खाने के लिए, और ये मौसी जी जहर पिलाने आ गई। अब जहर पीने का तो हमको अभ्यास है ही नहीं है, तो इसलिए भगवान शंकर का स्मरण मेरे गोपाल ने किया और पुकारा, अरे भोले बाबा कहां हो, जल्दी से आओ। भैया ये जहर पिलाने आ गई और जहर पीने की मुझे प्रैक्टिस नहीं है, आप आओ। और आपको तो बहुत अभ्यास है, क्योंकि समुद्र मंथन में जितना जहर निकला उसको आप पी गए। अब यहां आप आओ और मेरे हृदय में बैठ जाओ, और दूध को मैं पीता जाऊंगा, जहर को आप पीते जाना। तो प्रभु ने भगवान शंकर का स्मरण किया। कोई कहता है भगवान ने आंखें बंद इसलिए की कि भगवान की चक्कर में इसने न जाने कितने निर्दोष बालकों को मार दिया था। उन सब जीवात्माओं को आज मुझे मुक्ति प्रदान करनी है। कई भाव हैं, और पूतना ने भगवान को पलनामे से उठाया है, उठा करके छाती से लगाया, और जो विष का स्तन था वह भगवान के मुख में दिया है। भगवान दुग्ध पान करने लगे। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे तक दूध पान करते रहे। अब दूध पीते पीते पहले तो भगवान ने दूध पिया, उसके बाद उसके प्राणों का आकर्षण किया। अब पूतना सोच रही है कि 10 मिनट में मर जाएगा, 15 मिनट में मर जाएगा, लेकिन आधा घंटा हो गया, इस पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा है। भगवान ने जब प्राणों का आकर्षण किया
तो पूतना को सांस लेने में कठिनाई होने लगी, तो जोर से चिल्लाने लगी, कन्हैया छोड़, गोविंद छोड़, माधव छोड़। लेकिन भगवान तो छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। भगवान ने कहा हमारा नाम कृष्ण है, एक बार जब हम पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ने का नाम नहीं लेते। अब तो हम आपको ठिकाने लगा के ही छोड़ेंगे। ले गई, पूतना ने विकराल रूप धारण कर लिया, मेरे गोविंद ने उसका उद्धार किया है। जब पूतना का प्राणांत हुआ तो उसका शरीर 18 किलोमीटर का था, 18 किलोमीटर। पूतना खार वहां पर है, महावन के पास, गोकुल रमणरेती से आगे पूतना खार, मतलब जहां गिरी वहां गड्ढा हो गया था, वो गड्ढा आज भी है। पूतना खार उसको बोला जाता है, उखल बंधन के पास नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जब तक किसी तीर्थ में जाएं और तीर्थ में जाकर तीर्थ पुरोहित को, आप लोगों को मालूम ही नहीं होगा कि पूतना खार कहां पर है। इसलिए तीर्थ में जाकर के तीर्थ पुरोहित को प्रणाम करके तीर्थ पुरोहित से उस तीर्थ का महत्व तो समझें, तब हमें जानकारी होगी। और आजकल तो गूगल ही सबसे बड़ा गाइड हो गया है, वही पुरोहित है लोगों का। अरे नहीं नहीं भैया, गूगल डालेंगे आप गोपाल खार पूतना, पूतना खार डाल देना, गूगल बता ही नहीं पाएगा। टोटली फेल है, अमेरिका या लंदन में दिखा देगा। तो इसलिए तीर्थ का बड़ा महत्व होता है। जब तक तीर्थ में जाकर के तीर्थ पुरोहित को हम वंदन न करें, उनसे महत्व न समझें, तो हमारा तीर्थ का फल निष्फल होता है।